हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एचआर पोस्टिंग पार्टनर में खुश आमदीद। तो हम इस वीडियो में पूरा एक जॉब ऐड का जो पेज होता है हमारा उसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम इनसाइड जॉब पेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से जा सकते हैं उस इनसाइड जॉब पेज पे। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। डायरेक्टली अगर आप जाएंगे तो hrpostingpartner.com पे जाएंगे, मिल जाएगा आपको। यहाँ पर भी क्लासिफाइड जॉब्स हैं। बाकी भी मैंने वीडियोस में बताया कि नीचे भी दो ऑप्शन है जिस तरीके से आप क्लासिफाइड जॉब्स पे जा सकते हैं, ये और ये। ठीक है, हम क्लासिफाइड जॉब्स पे जाएंगे। अभी आ जाएंगी सारी जॉब्स। ठीक है, ये है एक समराइज जॉब, लेकिन हम लोग डिटेल वाले जॉब पेज पे जाएंगे। हम पूरा शुरू से लेके आखिर तक उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये हम लोग आए, ये है बैक बटन के। अगर बाकी सारी जॉब्स आपको देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक करके और जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आगे हमारा समराइज वाली जगह। सही है, अब यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, इसमें मल्टीपल पोजीशंस वाला है ये। अगर हम सिंगल वाला भी जाएं तो ये सिंगल पे भी आ रहा होगा, और लेकिन उसका रोल एक ही होगा। ठीक है, तो ये है मल्टीपल पोजीशंस वाला। तो इसमें एक से ज़्यादा रोल्स हैं, इस वजह से मल्टीपल पोजीशंस इसका नाम है। ठीक है, पूरा डिटेल हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये लोकेशन लोकेशन हो गई कराची। अब बहुत सारी ऐसी पोजीशंस भी हो सकती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जॉब एड भी हो सकती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कराची भी लिखा हो, इस्लामाबाद भी लिखा हो, लाहौर भी लिखा हो, या दो लिखे हों, या एक लिखा हो, या 50 तो नहीं होंगे, खैर इतने ज़्यादा नहीं होंगे, वो हम उसको मैनेज कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ लोकेशंस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर आगे एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपीरियंस में हमने दो ऑप्शन रखे हुए हैं, एक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और एक फ्रेश रिक्वायर्ड। हमने एक्सपीरियंस को ज़्यादा ब्रेक इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि जो हमें जॉब एड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं जॉब एड्स, तो वहाँ पे जो डिटेल होती है वो ज़्यादा लिखी हुई नहीं होती कि हर पोजीशन के लिए कितना, कितने पोजीशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितने कितने ईयर्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम उसको सिंपली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड लिख देते हैं। हाँ, लेकिन अगर फ्रेश होगा, जैसे अगर मल्टीपल पोजीशंस हैं। ठीक है, अब इस पर अगर आप आते हैं, मल्टीपल पोजीशंस हैं। सही है, अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक लिखा हो जाता सेल्स इंटर्न, ठीक है, तो हम लोग इसको दो पोजीशंस भी डाल सकते थे, एक फ्रेश रिक्वायर्ड भी और एक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भी। ठीक है, तो फ्रेश रिक्वायर्ड तब होगा जब कोई ना कोई, अगर एक भी रोल या एक से ज़्यादा रोल भी अगर फ्रेश होंगे, जिसमें फ्रेश रिक्वायर्ड होंगे, जिसका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा, या कम से कम साल से कम एक्सपीरियंस होगा, तो वो हम उसको फ्रेश में रखते हैं, क्योंकि साल से कम वाले को फ्रेश ही बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। हमने इसको, जैसे मैंने वो बताया कि हमने उसको डिवाइड नहीं किया हुआ, तो हम सिंपली उसको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कर देते हैं, जहाँ पे ये भी नहीं लिखा होता कि एक्सपीरियंस का कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कुछ एक्सपीरियंस का नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम ऑटोमेटिकली उसको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है फ्रेश, तो वहाँ पे वो लोग फ्रेश रिक्वायर्ड लिखते हैं। अब कुछ ऐसी पोजीशंस भी होती हैं कि जूनियर, जैसे जूनियर सेल एग्जीक्यूटिव हो गया, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं ज़रूरी नहीं कि फ्रेश को ही उस पर पोजीशन पे रखें, वो एक्सपीरियंस को भी रख सकती हैं। ठीक है, तो उसको भी हम एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड करते हैं, अनलेस वो इंटर्न हो। क्योंकि इंटर्न कुछ भी हो जाए, या एम टी ओ पोजीशन भी हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि उनमें भी 1+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, तो हमने डाला एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्योंकि लिखा हुआ था। वरना हम ऑटोमेटिकली इंटर्नशिप्स और जो एम टी ओ पोजिशंस होती हैं या ट्रेनी पोजिशंस होती हैं, हम उसको ऑटोमेटिकली फ्रेश ही रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी नेम्स। अब एक जॉब ऐड में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी नेम्स ही होते हैं। कुछ लोग किसी, मतलब एक ही जॉब ऐड के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले लें, स्माइल इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें, अब उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कैंडी लैंड का भी है और पता नहीं और फलाना टमकाना और भी हैं। ठीक है,
तो वो कैंडीलैंड के लिए भी हायर कर रहा है, उसके लिए भी हायर कर रहा है, उसके लिए भी हायर कर रहा है, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे हम डाल देते हैं, सारी कंपनी के नाम डाल देते हैं जो भी रिक्वायरमेंट में होता है, ठीक है। लेकिन डिटेल में जो डिटेल्स नीचे होंगी उसमें सब लिखा हुआ होता है कि कौन सी कंपनी किस चीज़ के लिए हायर करी, कौन सी कंपनी किस चीज़ के लिए हायर करी है। लेकिन कंपनी जितनी भी होंगी वहाँ पे होंगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़्यादातर एक ही होती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पोस्टेड कि कब हमने ये जॉब ऐड डाली थी, किस दिन डाली थी। तो ये डेट लिखी हुई है 30th को हमने डाली थी, 30th जनवरी 2026, ठीक है। अब हमने अपनी एक क्या कहते हैं नॉर्मल या इसको कहते हैं, हमने एक वर्किंग की हुई है कि 14 डेज हमने मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है कि इसको एक्सपायर हो जाए डेट, मतलब इसकी जो जॉब ऐड है वो एक्सपायर हो जाएगी, हमने ऑटोमेटिक रखा उसका। लेकिन जहाँ पे डेडलाइन होती हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 7th कि 7th को ही एक्सपायर हो जाएगी, तो हम यहाँ पे एक्सपायरी डेट को चेंज करके 7th कर देते हैं, ठीक है। डेडलाइन अगर 7th होती है तो हम उसको 8 करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट वो होती है कि जिस दिन एक्सपायर हो गई है तो एक्सपायरी उस दिन ही होती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि डेडलाइन का मतलब होता है कि उस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर 7th डेडलाइन लिखी हुई है तो आप 7th तक अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर एक्सपायरी डेट लिखी हो जाए 7th, तो उसको हम 7th ही रखते हैं, वरना हम 8 कर देते हैं अगर डेडलाइन होती है कि यू कैन अप्लाई बाय, जैसे 7th लिखा हो तो वो डेडलाइन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है एक्टिव और एक्सपायर्ड। अब जो भी एक्टिव होंगी ऑब्वियसली यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपायर्ड लिखा होगा वो आप पे है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप अप्लाई करना चाहते नहीं करना चाहते। लिंक्स हो सकता है ज़्यादातर वो एक्सपायर लिंक्स जो नीचे यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं वो एक्सपायर हो जाए तो वो चले ना, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपायरी के बाद ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। एक्सपायर्ड में अगर ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप वहाँ पर अप्लाई अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन होगा ये कि आपकी सीवी ज़्यादातर वो पूल में ही जाएगी, ज़्यादा चांसेस यही है कि वो पूल में ही जाए। पूल का मतलब होता है कि जहाँ पे जो रिक्रूटर होता है वो सीवीज आपकी जमा करके रखता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग डिलीट बिल्कुल ही कर देते हैं, वो उन पर डिपेंडेंट है। फिर ये आ जाती है इमेज। अब कुछ इमेजेस के अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स नहीं लिखी हुई होती। हर केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल नहीं लिखी हुई थी, यहाँ पे एक इमेज थी, हमने इमेज डाल दी, डिटेल उन्होंने नीचे दे दी, ठीक है। तो ये डिटेल हो गई। अच्छा, डिटेल से पहले हमने क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ रीड द इंटायर जॉब एड बिफोर अप्लाइंग। ये इतना मस्ट है, इतना मस्ट है कि मतलब आपका जो इंटरव्यू है ना वो भी इस पर डिपेंडेंट है। आपसे जो भी सवालात पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, हो सकता है कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होगा उसके ही हवाले से आपसे सवाल पूछे जाएं। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन इतनी ज़रूरी होता है पढ़ना, लेकिन बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि वो बिना पढ़े बिना कुछ किए बस अप्लाई कर देते हैं। वो बिल्कुल ही ख़राब एक प्रैक्टिस है। उनको लगता है कि वो इस तरीके से उनको चांस मिल जाता है या कुछ हो जाता है, और फिर वो शिकायत भी कर रहे होते हैं हमने 200 जगह पे अप्लाई किया, हमने 1000 जगह पे अप्लाई किया, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो इस वजह से नहीं आता, क्योंकि आप लोग जॉब एड को उसी तरह पढ़ते नहीं है, आप रिक्वायरमेंट पढ़ते नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, वो जॉब एड मांग रही है 5 साल के एक्सपीरियंस का बंदा, ऑब्वियस सी बात है कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अब कुछ लोग करते हैं, क्या कह सकते हैं उसके हवाले से। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि प्लीज़ ना किया करें, जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से जाया करें, ठीक है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस होंगे, लिंक होंगे, या व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, या और भी कोई तरीके हो सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके हिसाब से आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस पे कैसे अप्लाई करना है, या तो अगर मोबाइल पे जिस पे आप क्लिक करके आप एप्लीकेशन चूज़ करके आप कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं अगर क्लिक हो रहा तो आप हाईलाइट करके उसको कॉपी करके जहाँ पे ईमेल जाती है उस पे ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। लिंक लिंक हमेशा चलेगा, चाहे वो अंडरलाइंड हो कुछ ना हो, चलेगा। लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गया, ये पहले ही रिक्रूटर ने बंद कर दिया,
तो उसके हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो जॉब ऐड आती है हम उसको उसको क्या कहते हैं, फॉलो अप नहीं कर सकते बार बार, क्योंकि हम रोज़ाना बहुत सारी जॉब ऐड डाल रहे होते हैं, तो फॉलोअप्स करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर होगा, हम अवॉइड करते हैं व्हाट्सएप नंबर्स को, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आई हैं कि भाई आप गलत नंबर अगर लिख दोगे तो फिर ये कॉल्स कहीं और चली जाती हैं, कहीं और चला जाता है, वो कहीं और चला जाता है। तो उस वजह से हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया था व्हाट्सएप नंबर्स को। लेकिन हम लोग सिर्फ तब डालते हैं व्हाट्सएप नंबर्स जब हम लोग पूरे तरीके से अश्योर हो जाते हैं, रिक्रूटर से पूछ लेते हैं हाँ कि अगर आपका यही नंबर है तो बताएं हमें। वो जब कंफर्म हो जाता है हम डाल देते हैं। ठीक है, वरना हम लोग व्हाट्सएप नंबर्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। वैसे भी अवॉइड हम लोग इसलिए करते हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ है कि सिर्फ अगर व्हाट्सएप नंबर हमें प्रोवाइड किया जाएगा और ईमेल एड्रेस या ऑफिशियल ईमेल एड्रेस या अगर ऑफिशियल लिंक नहीं होगा तो हम जॉब ऐड नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप नंबर्स पे स्कैम हो सकता है, कोई भी हैरेसमेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये हो गई डिटेल कि ईमेल एड्रेस और लिंक, व्हाट्सएप नंबर और ये जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पे मेंशन होगा, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर में ऑब्वियसली हमने यही बताया है कि भाई हम लोग इसके लिए हायरिंग नहीं कर रहे, हम दूसरी कंपनीज के लिए जॉब ऐड डाल रहे होते हैं। तो हमें अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं कि हमें इसकी डिटेल बता दें, हमें इसका ये बता दें। हम डिटेल कैसे बता सकते हैं आपको? हम लोग फॉलोअप नहीं करते इतना ज़्यादा, ना हम इतना ज़्यादा वो कंपनीज के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसलिए हमसे डिटेल्स ना पूछें, ज़्यादा बेहतर होगा। जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है उस पर आप पूछ लें, या व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर पूछ लें, या अगर लिंक पे कोई ऑप्शन आ रहा है जहाँ से पूछ सकते हैं तो उस पर पूछ लें, या लिंक्डइन पे जाके उस कंपनी के एचआर को ढूंढ के वो उससे पूछ लें। जो भी तरीका हो सकता है आप उस तरीके से भी पूछ लें, लेकिन हमसे ना पूछें, क्योंकि हम आपको डिटेल नहीं बता सकते। हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ये जो हमें जितना बताया जाता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अपनी जॉब को खुद वेरीफाई करो। अब कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, चाहे कोई भी आप ले लें एक्सवाइजेड, ठीक है, आपको हमेशा जॉब को वेरीफाई करना होगा खुद से। आप हम पे भी नहीं रिलाई करें, आप किसी और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी फेक जॉब चल सकती हैं, वहाँ पर भी स्कैम जॉब चल सकती हैं, स्कैमर्स कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तरीके से वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेटर होता है कि जो तरीका है वेरीफाई करने का, आप उस तरीके से वेरीफाई करें। आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑब्वियसली रिक्रूटर से डायरेक्टली कांटेक्ट करके, या फिर ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर वो आपसे पहली पेमेंट मांग रहा है तो फिर 90% चांसेस यही होते हैं कि वो स्कैम होता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड ही ज़्यादा करें, बेटर होगा। वरना कोई अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको पता ही है कि आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, उनके बंदों से कांटेक्ट करके सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमने इस पर वीडियो भी बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो है वो। बाकी हमने यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे HRPP 2.0 पे हम लोग कंटिन्यूसली डाल रहे होते हैं। जब हम लोग डाल रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली इस पर डाल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग समराइज और ग्रुप तरीके से हम लोग डालते हैं। ठीक है, ये हमारा लिंक्डइन पेज है और ये हमारे ब्लॉग्स हैं। ठीक है, हम अभी ब्लॉग्स को हमने रोका हुआ है, लेकिन हम लोग इन फ्यूचर उसको भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को भी करियर की गाइडेंस हम दे सकें साथ साथ। ठीक है, फिर आगे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही होती हैं कि आपने ये नंबर क्यों लिखा हुआ भाई अपना। तो ये नंबर है सिंपली रिक्रूटर्स के लिए कि आप हमें यहाँ इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिक्रूटर से मुखातिब हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप अपनी जॉब ऐड डलवाना चाहते हैं, ऑब्वियसली पेड है, हम पेड ही अब रख रहे हैं, फ्री का हमने प्रोसेस ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन में भी पढ़ सकते हैं। वरना हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम ऑब्वियसली फिर टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा भेजते हैं, अगर उनकी जॉब एड्स हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही होती। ठीक है,
यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है कि भाई अगर आप जॉब सीख कर रहे हैं तो हमें सीवी ना भेजें। ऑब्वियसली आपकी रिज्यूमे ज़ाया हो रही है एक तरीके से हमारे पास, क्योंकि हम ना फॉरवर्ड करते हैं ना कुछ करते हैं। हम लोग एक जॉब पोर्टल है, हम जॉब एड्स डालते हैं, ख़त्म हो गई बात। अब हमें एक तरीका चाहिए था कि हमें रिक्रूटर खुद कांटेक्ट करे कि वो जॉब एड्स अगर डलवाना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर डलवा सकते हैं। इसलिए हमने ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है नॉर कॉलस। बड़ी सी बड़ी भी कंपनी हो ना, हम उसको भी बोलते हैं कि भाई आप हमें कॉल ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। वो इसलिए क्योंकि कॉल्स पे सारा प्रूफ रहता है, सॉरी मैसेजेस पे सारा प्रूफ रहता है। अब अगर हमें कोई ऐसे कोई मिसहैप हो जाए, कोई चीज़ भी हो जाए, तो हम एक एज अ प्रूफ उसको रख सकते हैं। कॉल को हम रिकॉर्ड कर तो लेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमें कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन हमारी बन जाए जहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट्स या ऐसी चीज़ की सॉरी, हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वजह से हम लोग इंटरटेन नहीं करते कॉल्स को। तो जॉब सीकर्स के लिए तो ये नंबर है ही नहीं, पहली बात तो। जॉब सीकर्स अगर हमें भेज भी रहे हैं तो वो ज़ाया एक तरीके से, ठीक है। तो कॉल्स हम बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग इन फ्यूचर कोई एक चैट बॉट बना लें जहाँ से डायरेक्टली रिक्रूटर्स हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। हम ये नंबर फिर तब हटा देंगे, लेकिन अभी हम इस पर फोकस नहीं है, अभी हम इन फ्यूचर रख सकते हैं, ठीक है भाई। ये आ जाती हैं कि लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान, इन कराची, इन लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, फिर रिमोट जॉब्स, फ्रेशर की जॉब्स, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भाई दूसरी सिटीज़ की क्यों नहीं डालते, वो हम दूसरी भी वीडियोस में बता चुके हैं। वह है कि हम लोग अभी इस पर इतना फोकस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है, और सेकेंडली ये भी रीज़न है कि वहाँ पे इतनी जॉब्स डलती भी नहीं है। तो उनकी जॉब्स को ढूंढना, अलग से ढूंढना, एक थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, ठीक है। एक ज़्यादा एफर्ट लगती है उस पर, तो हम अभी उस पर एफर्ट नहीं दे सकते। एक सिंपल सी बात है, अभी हम एफर्ट नहीं दे सकते, हमारे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है और ना इतना हमारे पास अभी टाइम है कि हम उस पर फोकस कर सकें। हाँ, अगर हमारे पास आ जाती हैं खुद से तो हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इन ही 4-5 सिटीज़ पे फोकस हैं, और ये रिमोट एंड क्या कहते हैं, फ्रेश, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिटी की जॉब नहीं आ रही तो डेफिनेटली आप रिमोट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि रिमोट का मतलब क्या होता है, ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सिटी की जॉब नहीं आ रही तो आप रिमोट जॉब ढूंढ लें। हाँ, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर वो उसके हवाले से हम तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बट हम रेकमेंड ये करेंगे कि आप रिमोट जॉब्स को फिर ऑप्ट करें, क्योंकि अभी हम लोग दूसरी सिटीज़ पे नहीं रह सकते, हमारे लिए बहुत टफ है, ठीक है। तो हमें काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी कि हम दूसरी सिटीज़ की नहीं डालते, तो इस वजह से हम नहीं डालते, ये रीज़न है, ठीक है। तो ये थी डिटेल हमारी पूरी जॉब ऐड के पेज की, कि किस तरीके से इसको आप स्टडी कर सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई, क्या पे क्या चीज़ नहीं लिखी हुई, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना, सारी डिटेल हमने बता दी है। इसके बाद भी अगर आप सवाल हो तो आप यहाँ पे हमारा फीडबैक फॉर्म है, उस पर भी आप कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और या तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल हो आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।